वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड। या डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल से और किस तरह से आज हमें वर्क किया हमने और कितने अच्छे आज हमें मूवमेंट देखने को मिले। और देन ऑलमोस्ट टारगेट भी हमारे डन रहे हैं उसमें, ठीक है ना। तो देखिएगा, मॉर्निंग में मैंने आपको चार्ट मार्क कर कर दिए थे और उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको 82,600 का सी दिया था, इसमें एस एल हिट हुआ था। 82,700 का पुट दिया था जो एक्टिव भी हुआ और उसने क्या किया, आपका 396 का हाई लगाकर वहां से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा थे तो एग्जिट करा दिया गया वहां से। 82,700 ये जो मेरे पर्सनल हैं, 82,500 का सी, ठीक है ना, 82,500 के सी 355 से दिया था, एक्टिव हुआ। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, स्मॉल क्वांटिटी ही रखिएगा, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, वॉइस में भी मैंने काफ़ी कुछ बोला है करके। 396 का हाई इसने भी मारा, 315 का लो लगाकर ऑलमोस्ट टारगेट दिए थे इसने, बहुत अच्छा स्पाइक दिया था इसने। फिर हमने 82,500 का सी अगेन दिया था, ठीक है। उसके बाद जो ये टारगेट मिले हैं ना हमें, ऑलमोस्ट टारगेट भी मिले हमें और 586 का लगभग इसने हाई भी लगाया, ठीक है ना। 586 का हमें हाई देखने को मिला। वेट फॉर प्रीमियम स्क्रीनशॉट्स, ये मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाला था कि रेडी फॉर मतलब बिग मूव के लिए लोडिंग हो चुका है निफ्टी, अब तैयार है ऊपर भागने के लिए, ठीक है ना। और ये मेरे कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपल सा आप एल्बर्ट जोन डालिएगा, आपको टेलीग्राम पे अपना चैनल दिख जाएगा। लोगो तो आपके सामने देख सकते हैं आप, ठीक है ना, ये लोगो रहेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके। बात करेंगे अब हम निफ्टी की, कि निफ्टी किस तरह से क्या कर रहा है, कैसे क्या हमें कोशिश कर रहा है कि निकलना चाहिए या ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ को हम जो है समझेंगे कि मार्केट हमें नेक्स्ट मूव किस तरह से दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, एक सपोर्ट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब मार्केट के अंदर हो क्या रहा है कि मार्केट ऊपर जाता है, नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है, यहाँ पर आता है, पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है, ये सब कुछ मार्केट के अंदर चल रहा है अभी के लिए, ठीक है ना। ऐसा सब कुछ मार्केट के अंदर चल रहा है, ठीक है। आज क्या हुआ, आज हुआ ये कि मार्केट सीधा इस जगह पर ओपन हो गया, ठीक है ना। अब अब क्या कंडीशन है कि यार, अब आप ये सोचिएगा कि जो बायर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, बाय कर कर, ठीक है, और उसके बाद अगर उसको इतना बड़ा गैप अप मिल जाएगा तो क्या वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। अगर आप भी होगे, आपको भी अगर 10 रुपए का प्रीमियम सडनली आपको 300 पर मिल जाएगा तो आप क्या वहां पर रुके रहेंगे? क्या नहीं रुकेंगे ना, आप तुरंत वहां से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। आप जब एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करती हैं, इसी जगह इसी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई, जो मार्केट ने हमें इस जगह पर आज क्लोजिंग दे दी है करके। अब क्या हो सकता है कल, कल क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। कल होगा ये कि मार्केट के अंदर ये जो बायर है ना, ये वाले जो बायर्स हैं, ये बायर दोबारा अटेम्प्ट करेंगे यहाँ से बाय करने की ना, दोबारा अटेम्प्ट करेंगे। रिटेस्टमेंट लेने के बाद बाय करके कि दोबारा अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट, यहाँ पे जो पोजीशन लेकर गए थे उन्होंने यहाँ पर आके अपना सारा पैसा निकाल लिया करके, ठीक है। अब वो दोबारा कोशिश करेंगे कि अगर हमें सिनेरियो मिलता है तो हम दोबारा से बाय करें करके, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, चार्ट पर चलकर भी समझाएंगे आपको। बट समझने की चीज़ ये है कि यहाँ पर जब भी मल्टीपल टाइम मार्केट क्या कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, नीचे आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर जा रहा है, और आप देख ही रहे हो इस समय किस तरह से फाइट चल रही है। तो मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट भी डाला था करके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा ये है, जब तक मार्केट जो है साइडवेज नहीं हो जाता इस रेंज पे, या फिर इस रेंज के आसपास आके साइडवेज हो जाए या इसके ऊपर निकल के साइडवेज हो जाए, ठीक है ना। साइडवेज अगर हो जाता है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, तभी एक हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। चार्ट पर चलकर बात करेंगे। देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर उसके बाद मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग दे दिया। अभी क्या, जो यहाँ से लोग बाय कर कर आए हैं
उन्होंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करा, उन्हें फिर यहाँ से लेने का मौका मिला, उन्होंने फिर यहाँ से बाय किया, फिर वो ऊपर गया, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर उन्होंने नीचे लाया, फिर इस जगह से उन्होंने बाय किया, फिर ऊपर गए, यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी, फिर यहाँ पे अगेन बाइंग कर लिया, उसके बाद मार्केट गैप अप हो गया। अब जितने भी ये सारे लोग हैं, ये वाले जो सारे लोग हैं ये ये सारे जो लोग हैं ना, ये वाले, ये जो जितने भी सारे ये लोग हैं इतने, ये इन्होंने सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लिया, मार्केट इस जगह पर आके हमें क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने, ठीक है ना। तो अब क्या हो सकता है, अब ये होगा कि मार्केट के अंदर फ्रेश बाइंग आएगी, या फ्रेश बाइंग आएगी, या फ्रेश सेलिंग आएगी, ठीक है ना। उसकी कंडीशन रहेगी कि क्या लेवल्स रहेंगे जिस जगह से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, और वो कौन से लेवल होंगे जिस जगह से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पर हम इंट्राडे के अकॉर्डिंग अपने लेवल्स मार्क करेंगे, और वहां पर चलकर देखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। क्या करेंगे, देखो सिंपल सा तरीका होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करने का, ये लाइनिंग, ठीक है ना। जो हाई है वहां पे आप मार्क कर लीजिएगा, जो डिप लो है वहां पे आप मार्क कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट तो आपके बहुत ईजी है निकालना, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। देखिए ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है। और देन उसके बाद अगर आप देखेंगे इंट्राडे के अकॉर्डिंग, तो ये भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास इस टाइम ये अवेलेबल हो रखी है, ठीक है। और देन अगर उसके बाद भी हम बात करते हैं तो एक सपोर्ट हमारे पास ये वाला है, ठीक है। और सपोर्ट की बात करते हैं तो एक सपोर्ट हमारे पास ये बोल सकते हैं, ठीक है। और देन सेकंड सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारे पास ये है, ठीक है। इस तरह से हमारी रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंडल पर आ जाएंगे, ठीक है ना। कैंडल्स पर जब हम आएंगे तो हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क हो चुके हैं, ठीक है ना। एक मैंने ये ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे हमें और मार्क करना होगा एक, ठीक है ना, जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से हमें आज सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कल के लिए, कल के लिए अब आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है कि कल किस जगह से मार्केट ट्रैप करेगा और क्या हो सकता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे गैप अप की, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली मानिएगा कि, सॉरी, मानिएगा कि अगर गैप अप अगर इस लेवल पर होता है, इस लेवल पर होता है 25,130 के आसपास अगर गैप अप होता है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, मानिएगा कि 25,130 के पास जो गैप अप हुआ, मानी इस जगह पर गैप अप हुआ और इस जगह पर गैप अप हुआ और कैंडल पूरा खिंच के ऊपर चला गया, ठीक है, पूरा खिंच के ऊपर चला गया। उसके बाद कैंडल अगर रिट्रेसमेंट लेता है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर अपसाइड में राइज करता है तभी आप जाएंगे, देन अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लेवल के नीचे अगर होता है, ये जो लेवल है ना 25,130 के नीचे अगर गैप डाउन होता है, इस लेवल के नीचे अगर गैप अप होता है, तभी कैंडल अगर खिंचता है ऊपर साइड में जाता है, तभी आप बाइंग बाइंग में जा पाएंगे, देन अदरवाइज नहीं, मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है ना। देखिए ये सब एक्सपीरियंस के खेल हैं, मुझे ऐसा मैंने ये देखा है और मल्टीपल टाइम ऐसा होता है मार्केट के अंदर, मार्केट इसी तरह से वर्क करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अभी क्या होगा, अगर इस जगह पर गैप अप हो गया, इस जगह पर गैप अप हो गया, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से खिंच के ऊपर चला जाए, तो फिर आपको फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है करके, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। बड़ा गैप अप होगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ठीक है ना। और गैप डाउन की अगर मैं बात करता हूँ तो गैप डाउन के अंदर अगर आप बोलेंगे तो इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे साइड में गैप डाउन हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है इस लेवल पे, तो यहाँ पे आपको एक बैक बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस लेवल तक देखने को मिलेगा बैक बाउंस, ठीक है। और अगर कहीं इस लेवल के नीचे सस्टेन कर गया तो रिट्रेसमेंट करके इस लेवल को टच कर सकता है, और देन अगर यहाँ पर रेंज बनाकर, यहाँ पर रेंज बनाकर अगर इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो फिर हमें यहाँ से बैक बाउंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। मार्केट के अंदर सबसे अच्छा मेरा सिनेरियो क्या है, जो मैं चाहता हूँ ना कैसा हो, मार्केट ना इसी रेंज में ओपन हो जाए, ये जो रेंज है ना इसी रेंज में ओपन हो जाए,
ठीक है। और रेंज में ओपन होने के बाद क्या हो कि मार्केट 10-15 मिनट इस रेंज में रुक जाए, इस बीच में कैसा भी ऊपर नीचे कहीं भी ओपन हो जाए, ठीक है ना। इस बीच में जब ओपन हो जाएगा ना, और जब अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा ना, तो ये सारे लेवल को ब्रेकआउट करते हो 25-200 तक मार्केट आपको बहुत ईजिली देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपको 25-200 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। और अगर इस लेवल के नीचे निकलेगा तो 24,900 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मार्केट के अंदर अभी थोड़ा सा मोमेंटम है और साइडवेज काफ़ी समय से नहीं हुआ है मार्केट, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कल हमें साइडवेज मूवमेंट ना देखने को मिल जाए। साइडवेज मूवमेंट अगर हमें देखने को मिला तो हम कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं, प्रीमियम डीके का काम हो सकता है उस दिन, ठीक है ना। क्योंकि दोनों साइड से अब जो है फाइट होगी ऊपर नीचे ले जाने के लिए। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती तो बहुत ही अच्छी बात है, नेगेटिव न्यूज़ आ जाती तो ऑब्वियसली मार्केट 24,850 के लेवल तक आ सकता है, ठीक है ना।